अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुहेल इकबाल खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुहेल इकबाल खान। नाज़रीन, हमेशा पेरेंट्स की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को आला और ज़बरदस्त तालीम हासिल करने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं, और हमेशा लीड क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने बच्चों का लीड क्लास स्कूल में ही दाखिल करवाते हैं। लीड क्लास स्कूलों की बात की जाए तो हमारे पास एक बड़ा नाम लाहौर ग्रामर स्कूल का भी आता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ लाहौर ग्रामर स्कूल में ही ज़ेर तालीम तालबात ने अपने ही टीचर्स और मैनेजमेंट पर हरासमेंट का इल्ज़ाम आयद किया। ये इल्ज़ामात सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक ही नहीं थे, बल्कि तालबात के पास कुछ ऐसे एविडेंस भी सामने आए जिससे हरासमेंट का केस बहुत मजबूत और वाज़िया नज़र आता है। मैं अगर आपके साथ लाहौर ग्रामर स्कूल के इस ब्रांच की लोकेशन शेयर करूं तो ये गुलबर्ग के अंदर लाहौर के गालिब मार्केट के अंदर लोकेट करता है। और इस ब्रांच को चलाने के लिए जो प्रिंसिपल तैनात हैं वो उनका नाम है निगत शेख, और इनकी मैनेजमेंट में कैसी शख्सियत का नाम सामने आ रहा है जो हमारे पाकिस्तान के मशहूर एक्टर और म्यूजिशियन उमैर राना की मिसेज़ मायरा उमैर राना है। मायरा उमैर राना से एक नशरियाती इदारे ने जब इस हवाले से सवाल किया तो उनका कहना था कि ये वाक़या बहुत पुराना है और इस हवाले से स्कूल ने इन्वेस्टिगेशन अब कर रहा है और उसके बाद मज़ीद इन टीचर्स के मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, मायरा उमैर राना जो यहाँ के मैनेजमेंट का हिस्सा है, उनका जो बच्चों के साथ कन्वर्सेशन हुई उसका जिक्र मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड पे करूँगा। सबसे पहले मैं आपके साथ उन टीचर्स का जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जिन पे बच्चों की तरफ से इल्ज़ाम हरासमेंट का लगाया गया। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो है एतजाज़ शेख, जो वहाँ पे टीचिंग डिपार्टमेंट का पार्ट है और इन बच्चों का एक पीरियड वो लिया करते थे। दूसरा नाम जो है वो जाहिद इकबाल वड़ैच है, वो भी वहाँ पे टीचिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है। और तीसरा नाम है बशीर खटक, ये भी बतौर टीचर वहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। बच्चों की जानिब से ये जो एतजाज़ शेख है इनके हवाले से कहा गया है कि ये अपनी नाज़ेबा तस्वीर बच्चों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करते थे और उनसे भी ये डिमांड करते थे कि वो अपनी नाज़ेबा तस्वीर बनाकर उनको भेजें, और ना भेजने पे उनको मुख्तलिफ़ तरीके से ब्लैकमेल किया जाता था। उनके एग्ज़ाम में जो मार्क्स है वो कम लगाए जाते थे और उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैकमेल करके इस चीज़ पे मजबूर किया जाता था। और ये कोई एक दो दिन से नहीं किया जा रहा, बल्कि बच्चों की जानिब से स्टेटमेंट सामने आया है कि बहुत लंबे अरसे से ये काम वहाँ पे जारी है इन टीचर्स के हवाले से। दूसरा जो नाम है वो है जाहिद इकबाल वड़ैच। ये भी मासूम जो हैं वो सेम इसी काम में वहाँ पे मुलव्वस हैं, और इसके साथ साथ वो भी बच्चों के साथ जो गलत रिलेशन है उसकी डिमांड किया करते थे, और ना पूरे होने की बिना पर बच्चों को एग्ज़ाम में फ़ेल किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनके हरासमेंट वहाँ पे सामने आते थे। तीसरा जो नाम है वो बशीर खटक है, ये भी वहाँ पे टीचर थे, लेकिन इनकी दास्तान बहुत लंबी चौड़ी है। इस हवाले से जब बच्चियों ने बताया तो जो हमारी कन्वर्सेशन उन बच्चों के साथ हुई है वो बहुत हैरान कौन है। ये मसूफ़ वो एक लंबे अरसे से वहाँ पे टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और इन मसूफ़ को लाहौर ग्रामर स्कूल की तरफ से जब इन स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एलीट क्लास का एक ब्रांच थी स्कूल की, लाहौर ग्रामर स्कूल की, तो स्कूल की जानिब से एनुअल बेसिस पे एक इंटरनेशनल टूर का अरेंजमेंट किया जाता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मसूफ़ हमेशा एनुअल बेसिस पे इन जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ इंटरनेशनल टूर पे जाया करते थे। इंटरनेशनल टूर पे जाने के बाद ये वहाँ पे बच्चों को ड्रग्स यूज़ करने खुद भी करते थे, शराब नोशी, और दूसरे बच्चों को भी इस बात पर मजबूर करते थे कि वो इनके साथ शेयर करें और ड्रग्स यूज़ करें। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने एडिक्ट कर दिया था मंशियात के हवाले से। एक बच्चे की स्टेटमेंट ये भी सामने आई है कि उन्होंने एक लंबे अरसे से इनके साथ मंशियात जो है वो यूज़ की और वो अब कंप्लीट एडिक्ट हो चुकी हैं मंशियात के यूज़ में। इसके साथ साथ ये बच्चों का ये भी स्टेटमेंट सामने आया है इन बशीर खटक के हवाले से कि ये फ्री पीरियड्स में हमारे क्लास में आ जाया करते थे, और फ्री पीरियड्स में आके, फ्री पीरियड्स आपको पता है कि जब स्कूल में जब कोई सब्जेक्ट का कोई पीरियड नहीं होता तो स्कूल की तरफ से एक फ्री पीरियड स्टूडेंट्स के लिए रखा जाता है, जिसमें वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए या कोई भी गेम वगैरह करने के लिए आपको कहा जाता है। ये मसूब उस पीरियड में भी बच्चों के साथ स्कूल में उस क्लासरूम में आ जाया करते थे, और बच्चों से ये डिमांड किया करते थे कि आप मुझ में कोई अच्छी चीज़ बताएं, मैं आपको कुछ आप में अच्छी चीज़ बताऊंगा। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ बच्चों को उनके मुख्तलिफ़ अज़ा के साथ उनको टच भी किया जाता था, हरास भी किया जाता, और मुख्तलिफ़ ऐसे मैसेजेस भेजे जाते थे
जो बच्चियां ना तो अपने घर में शेयर कर सकती थी, और ख़ुद बच्चियां इस बात पे कहती हैं कि हम हैरान थे कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है लाहौर ग्रामर स्कूल के इस ब्रांच के अंदर। इसके साथ साथ मासूफ का जो माजी के हवाले से इन बच्चियों ने बताया कि वो ख़ुद ये हमारे साथ शेयर किया करते थे, किससे जब पहले वो कनाडा में हुआ करते थे तो वहाँ पे जो कुछ कॉल्स गर्ल्स के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा राब्ता था, और उनके हवाले से भी बहुत सारी कहानियाँ ये इन बच्चों के साथ शेयर किया करते थे। इससे पहले बशीर खटक लाहौर जो गैरिजन अकेडमी है उसमें भी बतौर टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, और वहाँ से भी इनको इन्हीं हरकत की वजह से निकाला गया, और उसके बाद ये लाहौर ग्रामर स्कूल में आके टीचिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा बने। नाज़रीन, बशीर खटक के हवाले से मज़ीद आपको मैं ये बताता चलूँ कि उन्हीं स्टूडेंट्स जो लाहौर ग्रामर स्कूल में ज़ेर तालीम, उनमें से एक स्टूडेंट ने हमें ये बताया कि बशीर खटक जो स्टूडेंट्स की हरासमेंट में मुलव्वस हैं, उनके साथ भी ये हरासमेंट उन्होंने की, और जिसके बाद उन्होंने अपनी मदर के साथ ये वाक़या शेयर किया, जिसके बाद मदर आके स्कूल में बशीर खटक से मिली और उनके साथ बड़ी हार्ड कन्वर्सेशन उनके बाद हुई। बशीर खटक ने उसके बाद उनकी मदर का नंबर लिया, फ़ोन नंबर, और उस पे फ़ोन नंबर पर रब्ता करके उनको संगीन इल्ज़ामात जो उन पे लगाए गए, बच्ची पे भी, और साथ साथ उनको बहुत ज़बरदस्त धमकियाँ दी गई कि अगर आप इस हवाले से कोई अपनी ज़बान खोलेंगे या किसी को बताएंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे ये काबिल गौर बात है कि इस सब सिनेरियो के साथ साथ बच्चियाँ ये भी बताती हैं कि ये बशीर खटक जो हैं, ये क्लासरूम के अंदर एक मखसूस टी शर्ट पहन के आया करते थे, जिसमें बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज और जुमले लिखे होते थे, और स्टूडेंट्स को वो जुमले समझाए जाते थे आके, और उनको ये मजबूर किया जाता था, उनको ये कन्विक्ट किया जाता था कि आप भी ऐसे मैसेजेस अपने जो साथ लिखा करें, अपनी शर्ट पे लिखा करें और अपने बैग्स वगैरह में लिख के रखा करें। यहाँ पे सबसे बड़ी काबिल गौर बात यह है कि स्टूडेंट्स ने ये भी इंकशाफ किया है कि ये सब वाक़यात जो उनके साथ पेश आते रहे इतने लंबे अरसे से, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी शामिल हैं जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, स्कूल छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इस तमाम मामलात वाक़यात के हवाले से जो उनकी तस्दीक की है कि हमारे साथ भी ऐसे वाक़यात पेश आते रहे हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इन सब मामलात पर वो स्कूल की मैनेजमेंट पे एक बार नहीं बहुत बार उन्होंने मैनेजमेंट से मुलाकात की और इस हवाले से उनका जी ये सब वाक़यात शेयर किए, लेकिन मैनेजमेंट के हवाले से जो हैरान कुन जवाब ये आता था कि वो हमेशा इस मामले को इग्नोर कर देते, इस पर कोई एक्शन नहीं लेते थे। अब मैं आपको बताऊं कि जो उमैर राना है, जिनकी मिसेज़ मायरा उमैर राना यहाँ मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो बच्चियों को आगे से इस वाक़े की रिपोर्ट के बाद ये जवाब दिया करते थे कि आप अपने ड्रेसेस सही करें, आप प्रॉपर ड्रेसेस पहन के आया करें ताकि टीचर्स आप पे इस तरह की नज़र ना रख सकें। मायरा उमैर राना से मेरा सवाल ये है कि अगर आप तो फैशन इंडस्ट्री से और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके हस्बैंड भी इस इंडस्ट्री में जो है उसका पार्ट है, क्या ब्रॉड माइंडेड जो सोच है वो इंडस्ट्री में मौजूद नहीं है? क्या आप किसी एक बच्ची के ड्रेस पे सवाल उठा के उसके साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो वाक़यात पेश हो रहे हैं, उसको दबा सकते हैं? क्या उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? यहाँ पे जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल की इंतज़ामिया, उसका फेलियर है टोटली। तमाम अरसे में तमाम बच्चियों ने टाइम बाय टाइम ये तमाम वाक़यात मैनेजमेंट के साथ शेयर किए, सीनियर मैनेजमेंट तक पहुँचाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन के बच्चों का ये भी कहना था कि इन तमाम उस्ताज़ा की तमाम हरकत, तमाम वाक़यात सीनियर मैनेजमेंट और उसके साथ दूसरा जो स्कूल का टीचिंग स्टाफ है उसको भी मालूम थी, लेकिन बावजूद इसके उस पर कोई नहीं बोला, ना तो उस पर कोई एक्शन लिया गया। LGS के इस वाक़े पे सूबाई वज़ीर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने एक्शन लिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी इसमें हैं मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुराद राज साहब का ये भी कहना था कि इसमें स्कूल मैनेजमेंट का फेलियर सामने आया है, जिन्होंने बर वक्त इस पर एक्शन नहीं लिया और इतने वाक़यात की रिपोर्ट होने के बावजूद टीचर्स के ख़िलाफ़ और बाकी अमले के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन मेरी मेन जो गुजारिश है वो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कि आप इस मामले पे ख़ुद नोटिस लें और इस पर इन्वेस्टिगेट करें और जो भी इसमें मुलव्वस है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वाक़या किसी पंजाब किसी और शहर में वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हुआ, बल्कि ये पंजाब के जो दारुल हुकूमत है लाहौर के अंदर और गुलबर्ग के अंदर मौजूद
एक स्कूल की ब्रांच में वकूफ़ पज़ीर हुआ। तो इस पे इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसमें जो जो भी मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। नाज़रीन, हमारे वालिदैन जो भी हमें तालीम देते हैं उनकी हमेशा कोशिश होती है कि हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करें और जो भी बेस्ट तालीम है मुल्क के अंदर वो हमारे बच्चों को मैसर हो। लेकिन अगर स्कूल्स में ऐसे ही टीचर्स हरासमेंट के केसेस में मुलव्वस होंगे, अगर हमारी बच्चियों को हमारे बच्चों को इस तरह का प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे तो हमारे स्कूल्स पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल एजुकेशन जो है एसोसिएशन है उससे भी ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप स्कूल्स की फ़ीसेस की बात होती है और दीगर मामलात होते हैं तब तो बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुँच जाते हैं और प्राइवेट स्कूल के साथ आप मिलकर हुकूमत से हर बात मनवा लेते हैं। लेकिन ये वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं है, बल्कि इसमें प्राइवेट जो एसोसिएशन है उसको मुलव्वस साथ होना चाहिए, उसका तमाम मामलात को देखना चाहिए और उस पर नोटिस लेना चाहिए और दीगर भी तमाम स्कूल जो प्राइवेट स्कूल इस टाइम काम कर रहे हैं उस पर मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, उस पर तमाम मामलात को अपने ज़ेर निगरानी हल करवाना चाहिए। अगर किसी स्कूल में ऐसा कोई मामला वकूफ़ पज़ीर हो रहा है तो उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे सोहेल इकबाल खान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।